अस्सलाम वालेकुम। हमने फाइनेंशियल बजट में बिलिंग सिस्टम बनाया है जो कि ख़ुद का तरीके से GFR3 फॉर्म वो डिज़ाइन कर देता है और ना सिर्फ डिज़ाइन करता है बल्कि इसका इंदराज जो बजट है उसमें भी कर देता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि इस सॉफ्टवेयर में जब हम फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं बजट सेटअप में, इसमें हम अपना बजट इंदराज करते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारा अवेलेबल बजट है, हम कोई भी है हमारे पास मिसाल के तौर पे कॉन्टीजेंट स्टाफ का बजट है तो हम उनका बजट ऐड कर लेंगे, उसका रेलिवेंट जो बजट कोड है वो हम उसमें लिख देंगे और देन हम इसकी अमाउंट लिख देंगे कि हमें डिपार्टमेंट में कितना पैसे इस हेड में ग्रांट किए हैं। मिसाल के तौर पे हमें इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है महकमे की तरफ से फर्स्ट क्वार्टर में, और अगर हम फोर्थ सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी कोई चीज़ मिले तो हम उसको भी बाद ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि महकमे की तरफ से बजट को बढ़ाया या कम किया जाता है तो उसको भी ऐड करने का तरीक़ाकार इसमें मौजूद है। फ़िलहाल हमारे पास चूँकि बजट का पहला क्वार्टर रिसीव हुआ है तो हम सिर्फ उसी को इंदराज कर लेते हैं। ये बजट ऐड हो चुका है कॉन्टीजेंट स्टाफ का, ये टोटल ग्रांटेड है और इसमें से अभी रिमेनिंग हमारे पास 1 लाख ही है। ये हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड बन गया। अब हम इसका एक वेंडर क्रिएट करेंगे जिसको हमने कोई पेमेंट करनी है। इसमें हमने एक वेंडर क्रिएट कर लिया है। अब हम उसको बिल जनरेट करेंगे। कॉन्टीजेंट स्टाफ की तनख्वाह हमारे पास ज़्यादातर 40,000 ही है तो हम 40,000 ही ऐड करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे उसकी डिटेल लिख देंगे कि किस मंथ की है। इसका टोकन नंबर लिख देंगे अगर हमने लिखना है तो। इसके सब वाउचर, ये हमारे पास कैटेगरी है इसकी और ये हमने इसको ऐड कर दिया है। ये इसका बिल जनरेट हो गया GFR3 फॉर्म। ये हमने इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया है और देन हम इसकी बिल हिस्ट्री में जाएंगे तो इसकी बिल हिस्ट्री भी यहाँ पे शो हो रही है, किस टाइम पे किस डेट पे ये बिल बना है। अगर हम इसका रीप्रिंट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसकी अटैचमेंट करना चाहें तो हम इसकी अटैचमेंट भी करेंगे जो यहाँ पे शो होगी। ऐसे हमारा सारा रिकॉर्ड महफूज हो जाएगा। और हमने जब अपना बजट देखा है तो हमारे पास 40,000 ये कंज्यूम भी हो चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर का मेन बेनिफिट है कि विद इन अ क्लिक हमने एक पर्सन का जो फॉर्म था GFR3 वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमने बना दिया। इसके अलावा हम कुछ बिल्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें BT होती है, बिल्स टैक्स भी होती हैं, तो वो भी ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है। इसमें हम मुतलका हेड ऐड करते हैं, जैसे कि वाटर है, जो उसका मुतलका हेड है वो आपने लिख देना है। इसमें अगर हमें फ़र्ज़ की 50,000 मिला है तो हमने वो लिख दिया है। नेक्स्ट अगर हमें कोई सेकंड क्वार्टर में अगर कोई 10,000 मिलेगा तो हम वो भी लिख देंगे। ये हमारे पास ऐड हो गया, 60,000 रुपये हमारे पास आ गया है। हमने इसका एक बिल बनाना है। इससे पहले हम इसका कोई वेंडर क्रिएट करेंगे जिसको हमने ये बिल देना है। इसका हम वेंडर नंबर लिखेंगे। अब हम बिल जनरेट में आ जाएंगे। ये हमारे पास टोटल बजट इसका एलोकेटेड आ गया है। करंट बिल जो है ये हमारे पास आ गया है। हम इसमें अगर कोई अमाउंट से ज़्यादा लिखेंगे तो वो हमारे पास सबमिट नहीं होगा। हमें विद इन हमारे बजट लिमिट ही हम रह सकते हैं बिल बनाते वक्त।
इसमें हम टैक्सेस की जो ऐड करेंगे पीटी, वो उसकी दो कैटेगरीज हैं। या तो ये होगा कि टोटली बिल टैक्स होता ही नहीं है, या ये होता है कि बिल्स गुड्स पे होता है या सर्विसेज पे होता है। तो हम सर्विसेज लेना चाहते हैं। जी हमारे पास बिल जनरेट हो गया इसका। इसमें ये बीटी आ रही है इनकम टैक्स की, और पीएसटी की ये जो हमारे पास 16%, इसके बाद जो कैश अमाउंट है वो भी हमारे पास आ रही है। ये टोटल इतना कैलकुलेट होके आ रहा है। हमें इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो सी है हमारी जो है सिग्नेचर चाहिए डीडीओ के, और इसके अलावा स्टैम्प और जो डीडीओ कोड है वो भी हम सिस्टम में ऐड कर देते हैं।